हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रिंस और आप सब जुड़ चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि 4 नंबर को कैसे हल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट में 5 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। चूँकि ये प्रश्नावली 1.2 है, तो चलिए दोस्तों 5 नंबर को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमें जांच करने कहा है। तो चलिए दोस्तों इसे जांच करते हैं। तो सबसे पहले, अगर यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो आप क्या जानते हैं? तो वह 10 से विभाजित होगा। ये तो आप जानते ही होंगे। यदि किसी संख्या का लास्ट में 50 आ रहा है या 110 आ रहा है या 550 आ रहा है, तो इसका यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जरूर 10 से विभाजित होगा। और जो 10 से विभाजित होगा वो 2 और 5 से विभाजित होगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था, इसको आप समझिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ इसे लिख के समझाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से क्या होगा, हमारा विभाजित होगा। 10 से हमारा विभाजित होगा। या फिर इसको दूसरे शब्द में आप क्या कह सकते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं कि 2 और 5 से भी विभाजित होगा। 2 और 5 से भी विभाजित होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा गया है 6 पे पावर n। तो आप अगर 6 पे पावर n का क्या कर दें, अभाज्य गुणनखंड कर दें। अभाज्य गुणनखंड कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 पे पावर n। चूंकि 2 गुना 3 पे पावर n है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। हमारा 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। क्योंकि 10 बनने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए, तभी जाके 2 गुना 5 10 होगा यूनिट प्लेस पे। तब जाके वो 10 से विभाज्य होगा, यानी 0 पे समाप्त होगा 6 पे पावर n। चूँकि यहाँ पे आ रहा है केवल 2, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। क्या है, नहीं है, ये नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे नीचे में, इसीलिए 6 पे पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 पे पावर n का अभाज्य, अगर लिख दें यहाँ 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या 2 और
3 आती है परंतु 5 नहीं आती है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आखिरी स्टेप जो होगा इसका लिख सकते हैं, अतः किसी भी प्राकृत, यहाँ पर एन टर्म से हमें कोई मतलब नहीं था, हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एन टर्म का कोई काम ही नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है जिस पे बेस है उसका काम हुआ है, क्योंकि पावर से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अगर जीरो रहेगा तो ऑटोमेटिक पावर उसमें भी जीरो आ जाता है। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा या हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आप जान चुके हैं कि 6 पे पावर n, हमारा जो n टर्म जो था वहाँ प्राकृत संख्या, उसका 0 पे अंक समाप्त नहीं हो रहा है। तो यही इसमें हमें क्या कहा गया था प्रूव करने। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही कहा गया था, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो देखिए हमारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 6 पे पावर n का 0 पर समाप्त नहीं हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसे हल करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।